नमस्कार, IND इनसाइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बेरोजगारी का आलम है, ग्रामीण इलाकों में सहारा है सरकारी राशन का, लेकिन क्या हो जब वो भी गरीबों की थाली से छिन जाए? क्या हो जब राशन मांगने पर दबंग धमकियां दे? देखिए एक खास रिपोर्ट। कतारों में लगे लोग इंतजार में हैं। इंतजार है कि राशन मिले तो घर का चूल्हा जलाएंगे। सरकार गरीबों के लिए राशन भेज रही है कि कोई गरीब ऐसा न रहे जिसके घर में अनाज न हो। इसलिए सरकार राशन की दुकानों पर नमक, दाल, चावल, गेहूं, हर चीज गरीबों के लिए मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। लेकिन यह प्रयास दबंगई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में आने वाले लखेरी गांव का है। यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं, राशन की समस्याओं को लेकर और तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और सवाल पूछने पर मिलती है धमकी। सुनिए। क्या है कि हमारे 6 बेटियों के नाम चढ़े थे, वो 40 कितने का मिला तो बिना अपन हगाल कुछ का मिला तो 40 किलो मिला था, 30 किलो मिल जाता। कहूँ नान की पूजा नहीं मिले, कौन दवाई ना मिले, और कहला बात हो गई उतना ही 30 किलो नान कभी किसी की तोड़ ली 32 के मिला, पीसी से 3-4 किलो कम मिला। 2 महीना को गल 290 की नहीं देते, कभी दवाई नहीं देती। ये कहीं पूजा पकड़ा दे तो कछु आदमी 2-2 ले जाता, हमन का एक पकड़ा हमन का छोड़ा लेते। समस्या तो यही है कि पीसी नहीं मिलाते, उतनी जितनी चढ़ा ले दे पर्ची पे 40 किलो चढ़ा दही है और 60 मिली थी 3 महीना की हमें, तो 40 दही हमें। और काल है सो काल हमें 40 मिल रहा, तो जो हमें का कहते हैं 5 काल काट ली सुबह पर्ची लेके हम फिर के यहाँ आए थे। अब क्या था कि ऊपर से नहीं आ रहा, नाम काटेगा सन किया सो कैसे नाम काटेगा। राशन दुकान की सेल्समैन महिला तो काफी दिन से लापता है। ग्रामीणों ने उनका चेहरा भी नहीं देखा। उनकी जगह पर दुकान चलाते उनके पति, जिनकी दबंगई के चलते ग्रामीण राशन मांगने से डरते हैं। राशन लेने गए थे तो 2 महीना का चढ़ा रखा है, 1 महीना का दिया है। और उनसे बात करी तो बोले नहीं देंगे, क्या कर लोगे, हम ये हैं वो हैं। और सब काला पकड़ के मारा, गले में मारा उसके 4 लड़कों ने। कह रहे कि हम जो करना हो कर लेना, हम इसके नेता हैं, जो फलान ढगान नहीं दे रहा, जाओ जहाँ कंप्लेंट करना हो करो। उसके बाद मारा और गला दबाया। उसके 2 भतीजे इन्होंने, सेल्समैन है वो नहीं है, उसकी सेल्समैन दूसरे हैं, उसकी घरवाली वो अपने बाहर रहती है। उसके घर से लापता है 3 साल से। गल्ला ले जाते हैं तो हमको ललकाता है, और हमारा बच्चा भी जाएगा, कोई जाएगा तो उसको भी बोलता है कि मारता है, पीटता भी है। और 5-6 साल से गल्ला 2 महीना के लिए देता है और 2 महीना के लिए गाप कह देता है। वो बोलते हैं, जाते हैं हम लोग तो बच्चों को भी बोलता है, हम लोगों की बोलता है। कोई जाएगा सब परिवार लेके जाएगा तो उसको भी मारता है वो। अब चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिन पर राशन न देने और मारपीट के आरोप हैं। महिला सेल्समैन के पति, जो मामले को दबाने के लिए जातिवाद की राजनीति को हवा देते हुए नजर आए। बोले विवाद राशन का नहीं, जातिवाद का है। जब उनसे उनकी पत्नी सेल्समैन के बारे में सवाल किया गया कि वो कहाँ है, तो बताया कि वह तो बीमार है, आ नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल जातिवाद का विवाद लेके चल रहा है कि ये नहीं बांट सकता है, ये चमार है। नहीं, बिल्कुल किसी को कम नहीं दिया है, परमानेंट जो आता है वही दिया है। आप अभी भी चेक कर लीजिए, आपके सामने जिन लोगों से विवाद है वो तो हो गया कल, तो वो ही शिकायत करेंगे। लापता नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, परसों से नहीं। जब इस मामले में SDM बलदेवगढ़ से बातचीत की गई तो उन्होंने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए मामले की जानकारी जुटाई और कहा कि मामले की जांच जल्द होगी। DSO बलदेवगढ़ से इसमें मैंने रिपोर्ट ली है, तो वो रिपोर्ट मेरे पास लेके आ रही है। क्योंकि खाद्यान्न का वितरण ऑनलाइन POS मशीन के माध्यम से होता है, उसमें रिपोर्ट भी निकल आएगी, तो उससे ही अपन मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी जो मामला आपने मेरे संज्ञान में लाया, इसके संबंध में मैं स्वयं जाके जांच करूंगा। अगर ऐसी शिकायत है तो बिल्कुल नियम सर। वहाँ की जो सेल्समैन महिलाएं हैं वो भी काफ़ी दिन से लापता है, ऐसे भी लोगों का कहना है। और वहाँ जो उनके पति वही दुकान चलाते हैं, तो ये कैसे संभव हो जाता है, इसकी क्या कुछ जाँच होगी? हाँ बिल्कुल, मैं मौके पर जाऊँगा, औचक निरीक्षण करूँगा। अगर ऐसी कोई शिकायत सच्चाई पाई जाती है तो बिल्कुल नियम अनुसार करेंगे। चलिए, मामला सामने आया तो अब जांच की बात साहब कर तो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर धांधली की ये गंगा किसके संरक्षण में बहती रही? क्यों गरीबों के मुंह से निवाला छिनता रहा और जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे रहे? IND 24 के लिए बलदेवगढ़ से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।
तो बलदेवगढ़ के लखेरी गांव का ये आलम है, जहां राशन मांगने पर धमकियां मिलती हैं। कतारों में लोग खड़े हैं, राशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि गरीबों की थाली से किसने उनका निवाला छीना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेमंत, आपसे एक बार विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कुछ समस्याएं ग्रामीणों को आ रही हैं? प्रेरणा, बिल्कुल बताना चाहूंगा, संकट की घड़ी है, लोग मजबूर हैं, लोग बेबस हैं और हालात बेकाबू हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान हैं और समस्याओं से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके सरकारों ने तमाम प्रयास भी किए हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके घर अनाज की कोई समस्या ना हो, 2 वक्त के खाने के लिए उन्हें सरकारी राशन मुहैया करवाया जा रहा है सरकारों के द्वारा। लेकिन इन उद्देश्यों पर, इन प्रयासों पर धांधली के चलते पलीता लग जाता है। जहां हम बात अगर लखेरी गांव की करें तो जहां के सेल्समैन पति पर आरोप है कि वो राशन नहीं देते, या फिर राशन देते हैं तो कम देते, किसी महीने का मिलता है, किसी महीने का नहीं मिलता है। हद तो तब हो जाती है जब राशन मांगने वाले ग्रामीण राशन लेने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, अपनी दबंगाई दिखाई जाती है और खौफ के चलते कई लोग तो राशन लेने तक नहीं जाते। प्रेरणा, बिल्कुल। हेमंत, आपसे एक बार जानना चाहेंगे, वहां महिला सेल्समैन पदस्थ है, वो कितने दिन से नहीं आ रही है? वहां बताया जा रहा है कि सेल्समैन का पति वहां पे राशन बांट रहा है अभी। हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा प्रेरणा, करीब 3 ग्रामीणों का मानना है कि करीब 3 साल से उन्होंने उनको देखा भी नहीं है। और ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब महिला सेल्समैन वहां आती नहीं है, वहां जाती नहीं, पता है ग्रामीणों की आंखों से, तो फिर आखिर ये दुकान कैसे चल रही है? सरकारी दुकान, क्या अधिकारी दुकान पर नहीं पहुंचते? क्या अधिकारियों ने कभी यहाँ औचक निरीक्षण नहीं किया? क्या स्थितियां रही? क्या इसका कभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जायजा लेने नहीं पहुंचे? कैसे आखिर? हेमंत, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, देवेंद्र सिंह यादव। आपसे देवेंद्र जी जानना चाहेंगे, क्या कुछ समस्याएं आपको राशन दुकान में आ रही हैं? मैम, आज तक जो सेल्समैन महिला है वो आज तक 3 साल में किसी भी व्यक्ति ने देखा नहीं है कि एक खाद्यान्न बांटने आती है कि नहीं। उनके पति द्वारा बांटा जाता है और वो कितने समय से उनके पति राशन बांट रहे हैं वहाँ पे? क्या कितने समय से महिला सेल्समैन के पति वहाँ राशन बांट रहे हैं देवेंद्र? देखा ही नहीं है। जब से उस मतलब समूह को ये मिला है, समूह के संरक्षण में चल रहा है एक समूह में, जब से महिला सेल्समैन बनी है आज तक किसी ने नहीं देखा है कि सेल्समैन कौन है। अच्छा, और आपने किन किन अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया? किसी को आपने शिकायत की थी? हाँ, एसडीएम महोदय से शिकायत की, तहसीलदार महोदय से शिकायत की और फूड मैडम जो है शायद सपना सेन, उनसे भी ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि सरकारी राशन पर किसने डाका डाला, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। हमारे साथ हेमंत लगातार मौजूद हैं और हेमंत हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। हेमंत, आपने क्या कुछ समस्याएं देखी गांव में जाकर? आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, आपसे भी जानना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल प्रेरणा, बताना चाहूंगा, जब गांव में हमारी टीम पहुंची, पहले तो हमारी टीम इस खबर पर सबसे ही नजर बनाए हुए थे। जब यहाँ पर एक विवाद हुआ था, जब ग्रामीणों के साथ आज से करीब 4-5 दिन पहले एक मारपीट हुई थी, एक विवाद हुआ था, जिसके बाद वो शिकायत करने पहुंचे थे, तहसील कार्यालय आए थे, तभी से हमारी टीम इस खबर की जानकारी जुटा रही थी। उसके बाद हमारी टीम ने इस गांव का भी रुख किया, जहां पर कहीं ना कहीं जब शिकायतें सामने आने लगी, जब मामला बढ़ने लगा, जिम्मेदारों के संज्ञान में आने लगा, तो उस दिन वो हमें जो सेल्समैन पति हैं वो भी वहाँ उस दुकान पर हमें मौजूद मिलते हैं। वहाँ कुछ लोग राशन लेने आते हैं, लेकिन हालात तब भी नहीं बदलते हैं। हालात तब बदले नहीं थे। जब हम पहुंचे थे तब भी वहाँ के लोग वही शिकायत लेकर खड़े थे कि अभी भी हमें राशन कहीं ना कहीं कम दिया जा रहा है या फिर दिया ही नहीं जा रहा है। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे थे कि हमें 30 किलो राशन मिलना है तो 20 किलो दिया जा रहा है, किसी को नमक का पैकेट नहीं मिलता, किसी को दाल नहीं मिलती। तो ऐसी तमाम समस्याओं के लिए वहाँ पर लोग खड़े थे, वो अपनी शिकायतें बता रहे थे। और जब इस मामले में हमने जो सेल्समैन पति हैं जिन पर ये आरोप हैं उनसे बातचीत की तो और ही बड़े मामले वो निकल के सामने आया कि वो तो पूरे मामले को राशन से जोड़कर ही नहीं बता रहे। उनका तो कहना है कि हम नीची जाति के हैं इसलिए विवाद है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं।
बोल रहे हैं कि विवाद राशन का नहीं है, वो पूरे मामले को जातिवाद की राजनीति को बताते हुए नजर आए। चलिए हेमंत, आपने क्या किसी उच्च अधिकारी के पास भी आप गए, उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए थी? बिल्कुल बताना चाहूंगा। अभी बीते दिनों पहले यहाँ पर एसडीएम प्रमोद सिंह गुज्जर थे और तहसीलदार कमलेश कुशवाहा थे, लेकिन उनसे भी उस समय बातचीत हुई थी उनका, लेकिन किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला था। लेकिन अभी बीते दिनों पहले यहाँ पर एसडीएम नए आ चुके हैं संजय जैन, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन हालांकि उन्होंने मामले में अभी संज्ञान लिया है, वो मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द उस मामले की जांच कर कार्रवाई करेंगे और मैं स्वयं उस मामले की जांच करने जाऊंगा प्रेरणा। लेकिन अब देखना है कि हालात कब बदलते हैं, इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कब होता है, ऐसी स्थितियां कब बदल पाती हैं, आखिर इसे इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है, ऐसे हालात कैसे पनपते हैं, क्या जिम्मेदार क्या सिर्फ आंखें मूंदे बैठे हैं, क्या कुर्सियों से उठकर कभी वो ग्रामीण इलाकों में नहीं जाते? क्या कभी किसी जनप्रतिनिधि का वहां पे दौरा नहीं हुआ? क्या उनको समस्या से अवगत नहीं कराया गया अभी तक? बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों के दौरे भी होते हैं, जनप्रतिनिधि ग्रामीण इलाकों में भी जाते हैं, लेकिन बात होती है सिर्फ राजनीति की, बात होती है वोट बैंक की। इससे हटकर कोई अगर जनप्रतिनिधि अगर अपनी नजर से घुमाए तो कहीं ना कहीं उन्हें ये समस्याएं भी नजर आएंगी। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जाता होगा तो उन्हें वो ग्रामीण समस्याएं नहीं बताते होंगे, लेकिन सवाल फिर भी यही है कि राजनीति आखिर समस्याओं से ऊपर कब जाएगी, समस्याओं का समाधान जो जिम्मेदार हैं, जो राजनेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आखिर कब करेंगे प्रेरणा? बिल्कुल हेमंत, कितने समय पहले जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दे दी गई कि इस प्रकार की समस्या ग्रामीणों को आ रही है? महिला सेल्समैन जो वहां पदस्थ है उनको आज तक नहीं देखा गया, कितने समय पहले इस प्रकार की समस्या से अवगत कराया गया उन्हें? बिल्कुल प्रेरणा, बताना चाहूंगा स्थितियां तो कि अभी बीते दिनों पहले ही शायद जनप्रतिनिधियों को इस मामले की जानकारी हुई है कि ऐसा मामला है। हालांकि अब देखना ये है कि आखिर हो रही है। जो वहां के सेल्समैन पति हैं वो मतलब उनका रौब इतना है कि उनका खौफ इतना है कि वहां के जो ग्रामीण हैं वो राशन भी नहीं उन्हें ले पाते, वो डर के शायद जा पाते। अगर राशन की दुकान पे जाते हैं या फिर उनकी कोई शिकायत करते हैं तो साफ तौर पर उन्हें या तो धमकियां दी जाती हैं या उनके साथ मारपीट की जाती है। एक व्यक्ति के साथ तो इतनी मारपीट की गई कि उसे जाकर हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसके गर्दन में चोट आई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। तो ऐसी शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी इस राशन की दुकान से प्रेरणा देखने को हमें मिली हैं। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ हेमंत यहाँ पे सत्य प्रकाश शुक्ला जी जुड़ गए हैं, तहसीलदार हैं, उन्हें भी एक बार समस्या से अवगत करा देते हैं। सत्य प्रकाश जी, आपको बता दें टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ के लखेरी गांव का एक मामला है जहां पे गरीबों को राशन सही प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि वहां पर महिला सेल्समैन पदस्थ है, लेकिन आज तक ग्रामीणों ने उन्हें देखा ही नहीं। क्या आपको इस समस्या के बारे में कोई जानकारी है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं थी। मैं 2 दिन पहले ही इस तहसील में ज्वाइन किया हूँ, तो मैं जाके आज दिखवाता हूँ। मैं खुद ही जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या समस्या है और उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। बिल्कुल, वहाँ पे ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जो सेल्समैन का पति है उसके द्वारा मारपीट भी की जा रही है। मैं जाके जांच करता हूँ उसकी, मैं खुद ही स्वयं जांच करता हूँ और पुलिस के द्वारा भी जांच करवाता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि अभी हमें एक आश्वासन मिला है तहसीलदार जी द्वारा कि वो जल्द ही इस समस्या से अवगत होंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उन्हें इस समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हेमंत, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, और किन लोगों को आपने अवगत कराया था और किन का क्या कहना है? तहसीलदार का देखिए ये कहना है कि वो 2 दिन पहले ही यहाँ पर पदस्थ हुए हैं, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, बीते दिनों पहले ही एसडीएम और तहसीलदार ने ज्वाइन किया है और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं मामले में संज्ञान लेने की बात कही गई है। उनका कहना है कि हम मामले की जांच कराएंगे। मामले की जांच कराने की बातें, दावे तो पहले भी किए गए थे, जो पहले एसडीएम थे, जो तहसीलदार थे, जो अधिकारी थे, लेकिन बात ये है, सवाल ये है, समस्या से परे है कि आखिर ये जो दावे हैं वो जमीन पर उतरकर कब तक आएंगे, कि वो जांच कब तक होगी, वो अधिकारी उन तक कब तक पहुंचेंगे, क्या कार्रवाई होगी भी नहीं होगी। इन तमाम सवालों के साथ अभी भी हम उसी जगह पर प्रेरणा खड़े हैं कि आखिर जो जिम्मेदार हैं वो आखिर मामले में कब तक संज्ञान लेने वाले हैं। और इस मामले में क्या इस समस्या का कभी ग्रामीणों ने जमकर विरोध नहीं किया?
बिल्कुल, मैं प्रेरणा बताना चाहूंगा, ये ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी होती है, जिस कारण से वो अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते हैं। कभी कभार वो हक के लिए लड़ने के लिए सामने आते हैं तो उन्हें दबंगाई का रौब दिखा दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, तो ग्रामीण उससे आगे नहीं निकल पाते। लेकिन बीते दिनों पहले सैकड़ों ग्रामीणों ने आकर बलदेवर तहसील कार्यालय में प्रदर्शन भी किया है, वहां पर आए हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई प्रेरणा नजर नहीं आ रही इस मामले में। उस वक्त क्या कहना था उच्च अधिकारियों का जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया? निश्चित तौर पर आश्वासन तो दिया ही होगा। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर वही कहना था जो हमेशा कहना होता है कि मामले की जांच होगी, मामले की कार्रवाई होगी, लेकिन इन जवाबों से बढ़कर कभी अधिकारी निकल के सामने ही नहीं आते कि आखिर कभी वो समस्याओं तक पहुंचे, उन ग्रामीण इलाकों का दौरा करें, उन ग्रामीणों की समस्याओं को जाने। उस दुकान तक अधिकारी उस दिन से आज तक नहीं पहुंचे, वहां तक पहुंचते तो निश्चित तौर पर उन्हें समस्याओं से वो अवगत होते और तमाम और जो समस्याएं उस ग्राम में होती उनसे भी वो अवगत होते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है प्रेरणा। चलिए हेमंत, हमारे साथ यहाँ पे राहुल लोधी बीजेपी विधायक हैं, वो जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपको भी मैं एक बार समस्या से अवगत करा देती हूँ। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में लखेरी गांव है, जहां पर गरीबों को राशन लेने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि वहां पे महिला सेल्समैन पदस्थ हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने देखा ही नहीं है। उनके पति वहां पर आकर राशन वितरित करते हैं, लेकिन कई बार ग्रामीणों के साथ मारपीट भी कर चुके हैं। क्या आपको इस समस्या के बारे में कोई जानकारी है? जानकारी है मेरे को पूरे प्रकरण की, उसकी जांच के लिए बोल दिया है। जांच के लिए कल गई हुई थी दल जी, और जांच हो जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि पिछले 3 साल से इस प्रकार की उन्हें समस्या आ रही है। उन्होंने 3 साल से सेल्समैन को देखा ही नहीं है जो वहां पर पदस्थ हैं। क्या इतना समय लग गया जांच में? 3 साल से शिकायत अभी आई है, लेकिन ना ग्रामीणों ने शिकायत अभी करी है, 3 साल पहले शिकायत नहीं करी थी। बिल्कुल, तो आखिर कब तक अब ये माना जा सकता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा ग्रामीणों की? हाँ, एकदम समाधान होगा, पक्के में समाधान होगा। चलिए, धन्यवाद राहुल जी तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि अब राहुल जी का ये कहना है कि समस्या से उन्हें अवगत करा दिया गया है, हाल ही में उन्हें समस्या से अवगत कराया गया है, तो अब वो इसको लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। हेमंत जी, आखिर कितने समय पहले इसकी शिकायत की गई थी? बिल्कुल प्रेरणा, बताना चाहूंगा, बीते दिनों पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस मामले में तमाम ग्रामीण एक साथ होकर उस खौफ से निकलकर। हेमंत जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेश यादव जी जुड़ गए हैं। महेश जी, मैं आपको भी एक बार समस्या से अवगत करा देती हूँ। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ का मामला है, जहाँ लखेरी गाँव में ग्रामीणों को राशन लेने में समस्या हो रही है। बताया जा रहा है कि वहां पर महिला सेल्समैन पदस्थ हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों ने उन्हें देखा ही नहीं है। और साथ ही जो सेल्समैन के पति हैं वो राशन तो बांटते हैं, लेकिन कई बार मारपीट करते हैं ग्रामीणों के साथ। आपको इस समस्या की जानकारी है? जी, मैंने आपके माध्यम से जो अभी सोशल मीडिया एवं न्यूज पेपरों में जो मालूम हुआ था जी, और मैंने उसकी जानकारी भी की है। और जो निश्चित रूप से जैसा आपका कहना है कि महिला सेल्समैन है, जबकि उस महिला को आज तक किसी गांव वालों ने देखा नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से जो बिल्कुल गलत है। और इतनी गुंडागिर्दी उनके पति के द्वारा जो की गई है, मारपीट आम लोगों के साथ, वो निंदनीय है। निश्चित है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन आखिर कब तक होगी? देखिए, ग्रामीण जो हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों से इस बात की उम्मीद लगाते हैं कि उन्हीं के द्वारा कार्रवाई करवाई जाएगी। अब मैं ऐसा है कि जो उनके पति हैं वो एक पार्टी को बिलोंग करते हैं और वो अनुसूचित जाति के किसी के पदाधिकारी हैं। तो अब ये तो स्वाभाविक है कि आज भाजपा का शासन है, तो निश्चित रूप से अब उनकी दबंगाई चालू हो गई है, इसलिए इस पे अंकुश लगा जाए। शासन काल में क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई थी? क्योंकि ये समस्या है, ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से है। जी, मैंने लेकिन उन अभी 15 महीने में ऐसा कोई भी मतलब ऐसी संज्ञान में नहीं आई बात, ना ग्रामीणों को ऐसी कोई दिक्कत हुई है। हम जो मानते हैं कि जो सेल्समैन है वो पहले से है, लेकिन इन बीचों में कोई भी ऐसी समस्या खाद्यान्न वितरण प्रणाली में नहीं आई है कि सुचारू रूप से न वितरण हुआ हो। इसलिए मेरा हमें बीजेपी विधायक ने भी आश्वासन दिया है कि अब इस समस्या का जल्द समाधान होगा। क्या कहेंगे इस बारे में? तो स्वाभाविक है, समस्या का तो समाधान होना चाहिए। अगर आदरणीय विधायक जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि जो जनता के साथ मारपीट की है
और FIR करवा के उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है, कोई भी जनप्रतिनिधि चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में इस टाइप की मतलब। सबसे बड़ी बात यह है महेश जी कि जो महिला सेल्समैन का पति है वो ये भी आरोप लगा रहा है ग्रामीणों पे कि वो निचली जाति का है, इस वजह से ग्रामीण राशन लेने से इनकार कर रहे हैं उसके द्वारा, और इस प्रकार झूठे आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे नीचे जाति वालों के हमारे यहाँ टीकमगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति के भी सेल्समैन है, अनुसूचित जाति के भी सेल्समैन है। ऐसा कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ये निराधार झूठ, मतलब बिल्कुल झूठ बात है, असत्य बात है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी वो लखेरी गांव इतना बिगड़ा हुआ गांव नहीं है कि इतनी गुंडागिर्दी हो या इतनी दादागिरी हो। बिल्कुल। तो अब क्या माना जा सकता है, कब तक ग्रामीणों की जो समस्या है उसका हल निकल पाएगा? अब मैं तो सत्ता पक्ष वालों से यही कहूंगा, आदरणीय विधायक जी अगर जुड़े हैं तो वो भी आप बात सुन रहे हैं कि निश्चित है को उस पर अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो उसके खिलाफ मतलब कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। चलिए महेश जी, आपका तो ये कहना था कि आपको समस्या के बारे में जानकारी थी, क्या आपने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? नहीं नहीं मैम, क्या है कि जब 15 महीने के कार्यकाल में इस टाइप का कोई संज्ञान में बात ही नहीं आई ना, ग्रामीण लोगों ने, जनता ने कोई शिकायत की है। जब सुचारू रूप से कोई कार्य चल रहा है उसमें ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि ये तो संज्ञान में आज आया है कि महिला। अच्छा ठीक है, ग्रामीणों ने तो शिकायत नहीं कही महेश जी की, लेकिन क्या ये जांच का विषय नहीं होता कि वहां पर महिला सेल्समैन पदस्थ है लेकिन वहां कोई पुरुष राशन वितरित कर रहा है, वो भी महिला का पति है, तो क्या ये विषय जांच के दायरे में नहीं आता है? नहीं नहीं, क्यों नहीं आता ना जांच के दायरे में। मैंने तो खुद कहा है ना कि ये बिल्कुल गलत है। अगर और पूरा गांव ये कह रहा है। महेश जी, हमारे साथ देवेंद्र सिंह यादव है, वो ग्रामीण है, वो अपनी समस्या से आपको अवगत करा दे। देवेंद्र जी, आप बताइए आपको किस प्रकार की राशन दुकान में समस्या आ रही है? हमारे साथ महेश यादव जी जुड़े हुए हैं। अच्छा हाँ, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार 3-4 वर्षों से समूह में गया है खाद्यान्न, जब से वहाँ पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है हरिजन मोर्चा के, उनके द्वारा चलाया जा रहा है ये मतलब समूह का जो खाद्यान्न वितरण है। बाकी महिला को तो कोई जानता ही नहीं है कि कौन सेल्समैन है, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। इन्हीं के द्वारा वितरण किया जाता है लगातार 3-4 वर्षों से। वितरित कर रहे हैं राशन, तो जाके पता चला सबको कि नहीं यहाँ पर सेल्समैन कौन है। आज तक तो किसी ग्रामीण को ये पता नहीं था कि यहाँ पर किसके द्वारा मतलब वितरण किया जाता है। चलिए धन्यवाद देवेंद्र जी हमें जानकारी देने के लिए। तो महेश जी, आपने सुना किस प्रकार देवेंद्र जी अपनी समस्या बता रहे हैं कि महिला सेल्समैन को आज तक देखा ही नहीं गया है। नहीं नहीं, उनका ये कहना है कि हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि इसका संचालक कौन है। आज उनको मालूम चला है, जब जैसे उनके साथ मारपीट हुई है तो उनको मालूम चला कि जो महिला स्वच्छता सहायता समूह है जो उसको ये वितरण का कार्य दिया गया है, सार्वजनिक वितरण। तो ये तो बात है महेश जी, उनको नहीं मालूम था, लेकिन 1.5 साल से पिछले आपकी भी सरकार थी, क्या आपको भी नहीं मालूम था कि वहाँ पर महिला पदस्थ हैं? एक मिनट मैम, मेरा कहना ये है कि जब उस गांव के लोगों को मालूम नहीं है कि उसका संचालक कौन है, और उस 15 महीने में कोई भी इस टाइप का इशू नहीं आया है, न तो वहाँ पे वितरण की व्यवस्था के खिलाफ कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं, न मारपीट की कोई शिकायतें आई हैं। जैसा कि आपने सुना खुद है कि वो मंडल अध्यक्ष है अनुसूचित जाति का, भाजपा का, तो निश्चित रूप से है जैसी गवर्नमेंट बदली है वैसे उनने अपना काम स्टार्ट कर दिया गुंडागिर्दी का। बिल्कुल। अब महेश जी, क्या माना जाए, क्या इसके खिलाफ अब आप लोग भी आवाज उठाएंगे और क्या समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हम आपसे कह रहे हैं ना, आपको आश्वासन दे रहे हैं। आप भी मतलब ये काम जो कर रहे हैं वो जनहित के लिए कर रहे हैं, जो आज आपने ये सब्जेक्ट लिया है, और हम लोग भी कलेक्टर महोदय से बिल्कुल मिलके और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, और नहीं अगर कार्रवाई होती है तो हम लोग वहाँ पर ग्रामीणों को लेके अगला कदम उठाएंगे। बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत, आपको भी धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि लोग कतारों में खड़े हैं, राशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि गरीबों की थाली से निवाला किसने छीना, सरकारी राशन पर किसने डाका डाला है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला सेल्समैन जो है वो कहां गई, क्योंकि राशन का जो वितरण है वो उनके पति द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का जल्द ही समाधान हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप देखते रहिए IND 24।